रानो चिड़िया दूर से ही चील को अपने घर से निकलते हुए देखती है तो वो डर जाती है। चिड़िया जल्दी जल्दी उड़ते हुए अपने घर आती है तो उसका बेटा खून में लथपथ पड़ा हुआ था। बेटा चूचू, क्या हुआ? आपको किसने घायल किया? अम्मा, दुष्ट चील मुझे खाने आई थी। मैंने बहुत कोशिश किया अपने आप को बचाने की। वो मुझे खा तो ना सकी, लेकिन मेरा पंख घायल कर भाग गई। मुझे इस दुष्ट चील का कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो ये मेरे बच्चे को खा जाएगी। चिड़िया बहुत परेशान थी। वो अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, हमें इस चील का कुछ करना होगा, नहीं तो ये हमें और हमारे बच्चे को खा जाएगी। चिड़िया, वो चील बहुत ताकतवर है और हम कमजोर, मुझसे उसका मुकाबला नहीं हो पाएगा। अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो वो चील किसी को नहीं छोड़ेगी। फिर चिड़िया मिट्ठू के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अगर वो मेरे घर तक तो नहीं आई तो मैं क्यों दुश्मनी लूं वो बूढ़ी चील से? चील जन्म जन्म से हमारी दुश्मन है। वो हमारे मासूम बच्चों को खा रही है और तुम ऐसे ही चुप बैठे रहो। सच पूछा तो चिड़िया, मुझे उस चील से बहुत डर लगता है। मैं उसका सामना नहीं कर सकता। चिड़िया जान जाती है कि उसे मुकाबला करना है तो अकेले ही करना होगा। उस चील का चिड़िया योजना बनाती है और घने जंगल में रहने वाली दूसरी माधुरी चील के पास जाती है। चिड़िया, तुम खुद चलकर मेरे पास आई हो, क्या जिंदगी से प्यार नहीं है तुम्हें? माधुरी चील, अब जिंदगी से क्या प्यार होगा? वो बड़ी चील मेरे दोनों बच्चों को खा गई है, अब वो मुझे भी खाने वाली है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे खाए, उससे पहले आप ही मुझे खा लो, क्योंकि आप बहुत अच्छी चील हो। क्या मैं बहुत अच्छी चील हूँ? हाँ, मैंने उस बूढ़ी चील से बताया कि मैं माधुरी चील का भोजन बनूंगी, तो वो मुझ पे गुस्सा करने लगी और कहने लगी, माधुरी चील से मैं बहुत ताकतवर हूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और आपको बहुत बुरा भला कहने लगी। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई दूसरी चील हो ही नहीं सकती। चील दीदी, मेरा मरने से पहले एक इच्छा है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप ज्यादा ताकतवर हैं या वो? फिर जाकर बता दो उसे, मैं कल शाम उससे मुकाबला करने आ रही हूँ। ठीक है माधुरी चील, तब तक मैं मीठे मीठे फल खाती हूँ कि मेरा मांस और भी मीठा हो जाए और तुम्हें खाने में बहुत मजा आए। चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और बूढ़ी चील के पास जाती है। मुझे पता है आप हैरान हो कि मैं आपके पास क्यों आई हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। बताने आई हो? जल्दी बताओ, क्या बताने आई हो तुम? चील दी, वो माधुरी चील है, उसने मुझे बताया कि वो कल आपको मारने आएगी और मार के इस जंगल का सरदार बन जाएगी। माधुरी, वो कमजोर चील कभी भी मुझे नहीं मार सकती। अगर आप उस माधुरी चील से जीत गई तो मैं अपना बेटा आपको इनाम के रूप में खाने के लिए दूंगी। फिर समझो मैं जीत गई, कल का शाम आने दो। चिड़िया अपने घर चली जाती है। दोनों चीलें बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। दूसरे दिन चिड़िया घने जंगल में पहुंच जाती है। आसमान पर बादल थे और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया एक ऊंचे और बड़े पेड़ के डाल पर बैठ जाती है। माधुरी चील भी आ जाती है। कहाँ है वो बूढ़ी चील? मैं अभी देखती हूँ उसे।
उसका घर सामने है, मैं अभी बुला कर लाती हूँ उसे। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और बूढ़ी चील को बुलाकर ले आती है। माधुरी चील, अभी भी समय है, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं मार दूंगी तुम्हें। मैदान सजा हुआ है, बारिश में खूब मजा आएगा लड़ाई का। दोनों चीलें एक दूसरे पर टूटती हैं और लड़ाई शुरू होती है। मेरा पंख छोड़ो, पहले तुम मेरा चोंच छोड़ो। आ दोनों में बहुत लड़ाई होती है और बूढ़ी चील माधुरी चील को मार देती है और बूढ़ी चील का पंख टूट जाता है। वो दर्द से कराह रही थी। चिड़िया, मार दिया मैंने माधुरी कमजोर चील को। अच्छा किया, अब 2-4 दिन में तुम भी मर जाओगी, मेरे बच्चे तुमसे सुरक्षित रहेंगे। तो ये तुम्हारी चाल थी? बूढ़ी चील, मैं कमजोर हूँ, छोटी हूँ, लेकिन असल में तुमसे कहीं ज्यादा आगे हूँ। ऐसे छोटी और कमजोर चिड़िया अपने बच्चों को चीलों से सुरक्षित कर लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।